सर, तमिलनाडु सरकार में मंत्री हैं उदयनिधि स्टैलिन, और उन्होंने जो सनातन धर्म को लेकर बयान दिया है कि सनातन धर्म मलेरिया डेंगू की तरह इसे समाप्त कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। अब उनकी प्रतिक्रिया निकल कर आ रही है कि मैं अपने बयान पर कायम हूं, अगर किसी को कोई लीगल भी लड़ाई लड़नी तो उसके लिए हम तैयार हैं। देखिए, मेरा ये मानना है कि ये देश सभी धर्म के लोगों का देश है और किसी भी धर्म के ऊपर इस तरीके की कोई टिप्पणी करने से बचना चाहिए। लेकिन जहां तक तमिलनाडु का द्रविडियन मूवमेंट का सवाल है, पेरियार के वो फॉलोअर्स हैं और भारतीय जनता पार्टी ने इन्हीं पेरियार के फॉलोअर्स से करुणानिधि जी जब जिंदा थे, मैं अभी तस्वीर देख रहा था अपने मोबाइल में कि कैसे वाजपेयी जी करुणानिधि जी को जो है शॉल पहना रहे हैं। वाजपेयी जी की सरकार में डीएमके के 3 मंत्री थे, उस वक्त कहां गया था ये मामला? तो उसको राजनीतिक तूल देना इतना मैं नहीं समझता कि ये ठीक है। लेकिन ऐसी कोई भी टिप्पणी जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचती हो, उससे बचना चाहिए। अब जाहिर सी बात है कि डीएमके तो एक देश एक लैंग्वेज के खिलाफ है, वहां तो हिंदी विरोधी आंदोलन भी हुआ। अब हम, क्योंकि ये देश मिलीजुली संस्कृति का देश है, अनेक भाषाएं, अनेक मजहब इस देश में है, इसीलिए यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो है ये देश ऐसे ही नहीं बना है। अब हम खाली हर चीज को इम्पोज नहीं करनी चाहिए किसी पे भी। कोई चाहे वो मजहब का मामला हो, आप इम्पोज नहीं कर सकते, चाहे वो लैंग्वेज का मामला हो, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का मामला हो, तो वो हर किसी पे इम्पोज नहीं किया जाना चाहिए। ऐसी बयानबाजी से बचना चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह का भी बयान इस पर निकल कर आया है। गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि ये लोग हिंदुत्व से नफरत करने वाले लोग हैं और इंडिया अलायंस को इस पे आकर जवाब देना चाहिए कि डीएमके को ये साथ में रखेंगे नहीं रखेंगे, या फिर आइडियोलॉजी इंडिया अलायंस की भी यही है। आइडियोलॉजी बीजेपी की क्या थी? मैंने इसीलिए कह रहा हूं कि जब डीएमके बीजेपी के साथ थी, जब राम सेतु के मामले पर डीएमके के दबाव में वाजपेयी सरकार ने को सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट विड्रॉ किया था, क्या भूल गया? लोगों की मेमोरी इतनी शॉर्ट है क्या? अब वो इंडिया का मामला है, इंडिया गठबंधन का मामला है, कौन किसके साथ है, कौन किसके साथ नहीं है। बीजेपी तमिलनाडु में जाकर के जो है डीएमके से लड़े, जहां पर बीजेपी का खाता नहीं खुल पाता। रिमोट से जो है एआईडीएमके को साथ लेकर के रिमोट से वहां इतने दिन सरकार चलाई थी, क्या हशर हुआ? जो भी तमिलनाडु में, केरला में बीजेपी को टच करता है, वो स्वयं भस्म हो जाता है। बीजेपी की यह स्थिति है साउथ के अंदर। अब क्योंकि इनको उत्तर भारत में भी तारे नजर आ रहे हैं, तो इस तरीके के जो है उन मुद्दों को उठा रहे हैं। अच्छा, आपका क्या? मैं देख रहा था अभी आपके एक मंत्री उत्तर प्रदेश में एक वीडियो वायरल हो रहा है कि जहां पर शिवलिंग के पास ही हाथ धो रहे हैं। यही काम कोई और कर दिया होता, अगर बीजेपी का मंत्री ना होता, तो अभी तक उसके घर पे बुलडोजर पहुंच गया होता, अगर वो किसी पिछड़ी जाति का व्यक्ति होता। तो ये जो दोहरा मापदंड है, नहीं होना चाहिए। धर्म और राजनीति को अलग रखना चाहिए। जो धार्मिक लोग हैं उनको धर्म का काम करने दो, जो राजनीतिक लोग हैं आप राजनीति करो ना, आप रात दिन इसी में लगे हुए हो। लोगों को सोचने का कुछ साइंटिफिक टेम्परमेंट दो। क्या है ये? कभी नाले में से गैस निकाल के जो है चाय बना दोगे, कभी कुछ कर दोगे, क्या है? एक आखिरी सवाल से मेरा, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टैलिन भी अब सामने आए हैं। वो गुजरात दंगों का जिक्र कर रहे हैं, 2023 में नूह का जिक्र कर रहे हैं, वो मणिपुर का जिक्र कर रहे हैं, और वो ये भी कह रहे हैं कि डीएमके हमेशा से नेशन को बचाने में फ्रंट लाइन में रहा है और आज भी हम फ्रंट रो में खड़े हैं। नो डाउट अबाउट इट। डीएमके हमेशा राष्ट्र की मुख्यधारा में रहकर के डीएमके ने पॉलिटिक्स की है, हम इसके गवाह हैं। जब संयुक्त मोर्चा की सरकार में या नेशनल फ्रंट की सरकार में डीएमके पार्टनर था, जब बीपी सिंह जी
प्राइम मिनिस्टर थे तो जब वीपी सिंह ने मंडल कमीशन लागू किया, डीएमके बिल्कुल चट्टान की तरह वीपी सिंह जी के साथ खड़ा रहा। बीजेपी ने समर्थन वापस लिया और उन्होंने कमंडल यात्रा निकाली उस मंडल को फेल करने के लिए। कोई पिछड़ी जाति के बच्चों को आत्मदाह कराया। तो ये बीजेपी का एक इतिहास रहा है। अब कुछ नहीं बचा तो वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन रिलीजन, वन नेशन वन लैंग्वेज, वन नेशन वन लीडर। अरे भाई, वन नेशन वन इंडस्ट्रियलिस्ट, ऐसे देश चलेगा क्या? ये देश जो ये गुलदस्ता है ना हमारा, ये बहुत ही प्यारा गुलदस्ता तब है जब इस देश में सभी मजहब, सभी जात, हर किसी की बात को रखने का बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो इस देश को संविधान दिया, उनके साथियों ने जो संविधान दिया, उस पर लगातार बीजेपी ऑनस्लॉट करती है। जब पहली बार वाजपेयी जी की सरकार आई तब संविधान की समीक्षा करने की इन्होंने बात की, मुंह की खाई, सरकार से गए, और अब फिर ये संविधान को टच करने की बात कर रहे हैं। बाबा साहब के दिए हुए संविधान को अगर आप टच करेंगे तो आप देश में सत्ता में नहीं रह सकते, जनता जवाब देगी। आप लोग वन नेशन वन इलेक्शन के विरोध में आप लोग हैं। अर्श अस्पताल आपके परिवार के लिए सुरक्षित और सर्वोत्तम स्वास्थ्य देखभाल केंद्र, धनोरा रोड, गजरौला, जनपद अमरोहा। मोबाइल नंबर 9412473638। हमारे यहाँ नॉर्मल एवं सिजेरियन डिलीवरी की सुविधा, बच्चेदानी एवं पित्त की थैली का ऑपरेशन, टूटी हड्डी के प्लास्टर की सुविधा, ओपीडी एवं मरीज भर्ती की सुविधा, डेंगू एवं टाइफाइड बुखार के इलाज की सुविधा, मॉनिटर, पल्स ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन, फीटल डॉपलर, एम्बू बैग आदि की सुविधा, एम्बुलेंस सेवा एवं 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा। अर्श अस्पताल, डॉक्टर फरियाद अली, पता है धनोरा रोड, गजरौला, जनपद अमरोहा। मोबाइल नंबर 9412473638।